वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिताह किया। आज वजीर आजम साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिताह करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। आप ये समझ सकते हैं जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक तरीके से इंडिया की कश्मीर की स्ट्रेटजी है। कश्मीर पर भारत की अब क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली है, आप इस न्यूज़ को एनालाइज करें तो आपको पता चल जाएगा। ये तकरीबन $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है। नरेंद्र मोदी साहब का ये दौरा, वहां पे जाना, 6.5 किलोमीटर की टनल यार। एंड फिर मोदी साहब का आप जरा स्टाइल चेक करें, आप फुल, जैसे कहते हैं ना, मोदी स्टाइल में है, द बॉय इन द स्टाइल। ये देखें आप उनकी। ये पहले अल्लाह का शुक्र है, बाद में डिपार्टमेंट का शुक्र अदा हम करते हैं, मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इससे बहुत डेवलप हो जाएंगे कश्मीर। देखिए, एक बात तो इसमें उन्होंने जो कही वो ये है कि वी वांट कश्मीर टू बिकम ए पैराडाइज ऑफ इंडिया। हम कश्मीर को भारत की जन्नत बनाना चाहते हैं। ठीक है, जन्नत तो उसको पहले ही कहा जाता है ना, कश्मीर जन्नत नज़ीर, वो तो हम भी कहते हैं, सभी कहते हैं। जिसके साथ एक, मेरा ख्याल है, एक और टनल जो है और बहुत ज़्यादा ब्रिजेस जो हैं और रोड्स वगैरह जो हैं वो लिंक करेंगे कश्मीर और लद्दाख को। कभी वो कहते हैं जी वहाँ पे फार्मूला रेसिंग आ रही है, कभी वो वहाँ पे टूरिज्म की चीज़ें लेके जाते हैं। एंड वी स्टिल कीप टॉकिंग कि जी हमें, क्या हमारी लीडरशिप कश्मीर में इस तरह जाती है, या हम वहाँ पे जाके प्रोजेक्ट्स, हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करते हैं। मेरा ख्याल है जो रिसेंटली हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं, और वो प्रोटेस्ट इसी वजह से हुए हैं। ये देखें आप उनकी। और वो जो पिछली मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी, ठीक है जी, तो ये देखिए, अकेले ही सफर कर रहे हैं। मोदी साहब आपको पता है पसंद नहीं करते किसी और को। ही डजंट लाइक के कोई और भी बंदा उनका जो है ना मुकाबले में आए। और ये 6.5 किलोमीटर की जो टनल है, और इसमें आप ये अंदाजा लगा लें कि एक तरफ ये टनल, ठीक है जी, और दूसरी तरफ सारी की सारी वो कह रहे हैं जी हम रिसोर्सेज डाइवर्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ सिग्नलिंग, ये पाकिस्तान के लिए सिग्नलिंग है कि आप टेरिटरी हम जो क्लेम करते हैं, सो वी नीड टू डाइवर्ट द रिसोर्सेज। द मोर रिसोर्सेज वी डाइवर्ट, द मोर देयर इज अ गुडविल ऑफ पाकिस्तान। सो हमारे लिए एक ये बड़ा लम्हा फिक्री है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी की स्पीच, नरेंद्र मोदी का वहां पे जाना, ठीक है, मैं उमर अब्दुल्ला की भी स्पीच देख रहा था, बहुत ज्यादा उठ उठ के तारीफें कर रहे थे नरेंद्र मोदी की। ठीक है जी, मोदी कहता है जनाब देखिए मैंने तो इसकी टनल की कंस्ट्रक्शन मेरे ख्याल है 2015 में शुरू कर दी थी, और वो कहता है मेरी टर्म में ये खत्म हुई है। अब ये देखें, वो कहता है कि मैं तो आपके बारे में 10 साल पहले का सोच रहा हूँ भैया, मैं कोई आज थोड़ा ही सोच रहा हूँ, मैं तो कश्मीर के बारे को आज का नहीं सोच रहा। मैं तो कब से आपके बारे में सोच रहा हूँ। सो मुझे लगता है कि वो देखिए, आज वो कह रहे हैं कि जी हम रोड्स, रेलवेज, हॉस्पिटल्स, तो हम कश्मीर कैसे जाते हैं आपको पता है। सो वो साथ वो कहता है जी कि हम तो डेवलप्ड नेशन बनना है, 2047 में बनना कोई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सिग्नलिंग, स्लोगनरिंग। 2027 मतलब देखें, अगले 20 साल में दे कैन गो फॉर अदर, 20 साल में तूफान आ सकता है डेवलपमेंट का। आज 2025 है, 3 साल ये, अभी 23 साल पड़े हुए हैं। 23 सालों में 25 साल बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होती है भाई साहब। वो बिल्कुल इन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो दे एटलीस्ट सेट अ टारगेट, जो टारगेट सेट होता है उसके ऊपर काम करना चाहिए। सो ये चीज जो है, अब वो देखें, जिसे वो कहते हैं ना, ये एक ऐसा एंगल बन जाएगा कि लोगों को वो कहेंगे देखो हम तो ये कर रहे हैं, हम तो कश्मीर को 21वीं सदी के लिए नया डेवलपमेंट का पैकेज देके जा रहे हैं। ठीक है ना जी, ये तो दुनिया में जन्नत है। ठीक है जी, वो मुश्किल दिन गुजर गए, वो सारा कुछ गुजर गया। अब जो है जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी कश्मीर के लाल चौक में तो अब लोग रात को आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है जी, अब ये चीजें आप मुझे बताएं। सो आपने कश्मीर को कैसे रिप्रेजेंट करना है? हमें जो कश्मीर को रिप्रेजेंट करना चाहिए वो प्योरली
हमें भी टूरिज्म के एंगल से इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। हमें भी इसको इस तरह रिप्रेजेंट करना चाहिए कि हम ये कह सकें कि देखो यार, ठीक है। लेकिन अगर हमारे लोग वहां से हर रोज तो वो बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कभी बिजली की कीमतें ठीक कराते हैं, कभी आटे की कीमत ठीक कराते हैं, तो ये एक चीजें हैं इस वक्त जो मौजूदा सेटअप है वहां पे मौजूद है, वो सारे का सारा जो सेटअप है वो परेशान है। वो कह रहे जी हमें वो राइट्स नहीं मिल रहे, वो चीजें नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए, ठीक है ना जी, वो राइट्स नहीं मिल रहे, वो चीजें नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। मैं तो इस चीज को अजीब से समझता हूं कि हमारे लोग, और फिर वो कहते हैं जी आप अगर ये कहेंगे कि नारे मारते रहेंगे, नारों से गुजारा नहीं होना, यू हैव टू डू समथिंग। 12 किलोमीटर की ऑलमोस्ट आई थिंक ये लंबी टनल है, ठीक है जी। 2700 करोड़ रुपया लगाया। मैं वो देख रहा था जो बैनर नरेंद्र मोदी का, उसके ऊपर लिखा हुआ है 2700 किलोमीटर। मेन टनल 6.5 किलोमीटर की है। ओवरऑल जो प्रोजेक्ट था वो आई थिंक 12 किलोमीटर का था। और 8,650 फीट के ऊपर, ठीक है जी, 8,650 फीट के ऊपर, इतनी ऊपर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना बड़ा मशीनरी, इतनी बड़ी चीजें लेके जाना कोई आसान काम है, ठीक है ना जी। और वो अब वो कह रहे हैं जी लोकल्स की जिंदगियां बेहतर होंगी, फलां होगा फलां होगा। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आती कि वेयर इज आवर अटेंशन, हम कहाँ खड़े हुए हैं, वेयर आर वी, व्हाई कांट वी गिव दिस मनी टू आवर कश्मीरीज। कश्मीरियों को पैसा देना पड़े।